उधर दुनिया मोदी के कदमों में झुकी, इधर ट्रक पकड़कर निकल लिए राहुल बाबा। संजय राउत ने संतुलन खोया, उद्धव ठाकरे परेशान, कहां करवाएं राउत का इलाज। अमेरिका को चाहिए मोदी का ऑटोग्राफ। पापुआ न्यू गिनी ने मोदी के लिए बदल दिया सालों पुराना कानून, लेकिन देश में कुछ लोग मोदी को बदनाम करवाने के लिए कर रहे तंत्र मंत्र वाली साधना। दुनिया के अखबारों में छा गए मोदी, बड़े बड़े देश बोले आ गए मोदी, लेकिन रातों रात भारत में कुछ लोग सो नहीं पाए और कुछ तकिए के नीचे रोते रहे। जिस वक्त पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्राध्यक्ष मोदी के पांव छू रहे थे, उस वक्त भारत में कुछ लोग सिर्फ तंत्र मंत्र का सहारा लेकर ये दुआ मांग रहे थे कि मोदी को दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बदनामी ही मिले। ये वही लोग थे जो दिन रात सुबह शाम बस एक ही दुआ करते हैं कि मोदी हार जाए। देश के एक नेता तो ऐसे भी हैं जो रातों रात दुनिया में मोदी की कामयाबी देखकर ट्रक पकड़कर निकल पड़े, ताकि सुबह होते होते उनसे कोई ये ना पूछने लगे कि भाई साहब क्या हुआ आपकी भविष्यवाणी का। ये वही लोग हैं जो पहले हारते थे तो कहते थे कि मोदी जी ने ईवीएम हैक करवा लिया, फिर हारे तो कहने लगे मोदी जी ने चुनाव आयोग ही खरीद लिया। अब भी जब मोदी के खिलाफ जीत नहीं मिल पा रही तो कहते हैं ये तो काला जादू है। आज हम आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जो बताते हैं कि मोदी की लोकप्रियता अगर दुनिया में बढ़ती है तो मोदी विरोधियों में बेचैनी बढ़ जाती है। दरअसल पूरा मामला क्या है, इसे समझने के लिए आपको वो तस्वीर देखनी पड़ेगी जिसे दुनिया बार बार रिवाइंड करके देख रही है। ये तस्वीर है 3 दिन पुरानी, लेकिन इसका मैसेज आने वाले कई सालों तक दुनिया में सुनाई देगा। G7 की बैठक में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे। 21 मई को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। पापुआ न्यू गिनी के लोग किसी का पांव छूते नहीं, लेकिन वर्षों पुरानी परंपरा को बदलते हुए वहां पीएम मोदी के पैरों को पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मार्पे ने छू लिया और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल भी। उसके बाद पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी को द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा गया। ये वहाँ का सर्वोच्च सम्मान है जो विरले ही उस देश के बाहर किसी शख्स को मिलता है। पापुआ न्यू गिनी के बाद फिजी में भी पीएम मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। उससे पहले जापान में खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी की लोकप्रियता देखकर कहा था उन्हें लोग अमेरिका में भी काफी पसंद करते हैं। बाइडेन ने कहा उन्हें मोदी का ऑटोग्राफ चाहिए, लेकिन ये सब कुछ भारत में बैठे और जिंदगी भर मातोश्री के पांव धोने वाले संजय राउत जैसे लोगों को कहाँ अच्छा लगने वाला था। इसलिए दुनिया भर में पीएम मोदी के जादू को उनकी नजर ने काला जादू करार दे दिया। संजय राउत ने कहा बीजेपी को पापुआ न्यू गिनी देश के इतिहास को समझने की जरूरत है। ये देश काले जादू से भरा हुआ है। देश में लोग बहुत काला जादू करते हैं। उन्हें लगा कि कोई बड़ा जादूगर भारत से आया है और वो उन्हें जादू सिखाएगा, इसलिए उन्होंने इस तरह उनका स्वागत किया और बधाई दी। लोगों को पीएम मोदी का सम्मान करना चाहिए और उनके पैर छूना चाहिए क्योंकि वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया कि भाजपा इस मामले को अनावश्यक रूप से बढ़ा रही है। कोई भी पीएम मोदी के पैर छुए तो अच्छा है क्योंकि वो बुजुर्ग व्यक्ति है। हम भी उनसे मिलने के लिए झुकते हैं और नमस्कार करते हैं। हालांकि बीजेपी जिस तरह इसके बारे में प्रचार कर रही है वो अच्छा नहीं है। जब हमारे नेता पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी देश से बाहर जाते थे, लोग उनके भी पैर छूते थे। अब सच्चाई तो यही है कि संजय राउत मातोश्री में कितनी बार झुके और कहां झुके ये दुनिया को तो बता नहीं सकते। इसलिए मोदी के आगे जब दुनिया झुक रही है तो दुनिया को वो बता रहे हैं। वैसे इतना तो साफ है कि मोदी की लोकप्रियता से बेचैनी तो बढ़ गई है और इसी बेचैनी में विपक्ष पॉजिटिव साइड छोड़कर पूरी दुनिया के सामने दकियानूसी वाला पक्ष पता और सिखा रहा है। वैसे भी कहते हैं जो जैसा करता है दूसरों के लिए वैसा ही सोचता है। तो क्या संजय राउत को काला जादू का अच्छा ज्ञान है?